दिन भर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं और असदुद्दीन ओवैसी की बात कर लेते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों पर फूल बरसाए जाने को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी नाराज हैं। खुले में नमाज पर बवाल क्यों होता है, ये भी ओवैसी ने ट्वीट करके लिखा है। कांवड़ियों का स्वागत रेवड़ी कल्चर है, ये भी ओवैसी ने कहा है। इसके अलावा ओवैसी ने ये भी कहा है, एक मजहब के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाता है, जबकि कुछ मिनटों की नमाज के लिए दूसरे मजहब के लिए बुलडोजर चलाया जाता है, ये भी ओवैसी ने कहा है। ओवैसी ने 5 ट्वीट किए थे सुबह। इन ट्वीट के जरिए असदुद्दीन ओवैसी ने कांवड़ियों के स्वागत पर फूल बरसाने को लेकर निशाना साधा था और उन्होंने कहा था, खुले में नमाज पर बवाल क्यों होता है जब कांवड़ियों के स्वागत में फूल बरसाए जा रहे हैं, पुलिस ऑफिसर उन पर मरहम लगा रहे हैं। वहीं एक मजहब के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट होता है, दूसरे मजहब के लिए बुलडोजर चलाया जाता है। मुसलमान चंद मिनट खुली जगह पर नमाज पढ़ें तो बवाल हो जाता है, असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके लिखा है। आगे लिखते हैं, सिर्फ मुसलमान होने की वजह से गोलियां, लिंचिंग और बुलडोजर, भेदभाव क्यों, एक से नफरत और दूसरे से मोहब्बत क्यों। असदुद्दीन ओवैसी आगे ट्वीट करके लिख रहे हैं, एक मजहब के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट, दूसरे के लिए बुलडोजर क्यों चलाया जाता है। ये सवाल पूछा है असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट के जरिए कई सवाल उठाए। ओवैसी ने पूछा कि कांवड़ियों का सत्कार तो नमाज तो खुली जगह पर, उस पर बवाल क्यों होता है। ओवैसी ने कहा कि पुलिस ने पंखुड़ियों की, गुलाब के पंखुड़ियों की बौछार की, झंडों से इस्तकबाल किया, उनके पैरों पर लोशन लगाया। यूपी सरकार ने रास्ते पर गोश्त पर पाबंदी लगाई, क्या ये रेवड़ी कल्चर नहीं है। आगे ओवैसी लिखते हैं, मुसलमान खुली जगह पर चंद मिनट के लिए नमाज अदा करें तो बवाल हो जाता है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी नीरज पांडे ने असदुद्दीन ओवैसी से बात की है, सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ बात करने के लिए ओवैसी साहब हैं। ओवैसी साहब, अगर कांवड़ियों पर फूल बरसा रही उत्तर प्रदेश सरकार, तो इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल नहीं है प्रॉब्लम। हम तो कह रहे हैं कि और बरसाइए, बल्कि एक नहीं बल्कि 20 हेलीकॉप्टर से बरसाइए, क्योंकि भारत के टैक्स पेयर का पैसा है। हमारा आपसे बोलना यह है कि जब आप फूल बरसा रहे हैं हेलीकॉप्टर से, तो हम पर तो बुलडोज़र मत बरसाइए बगैर ड्यू प्रोसेस फॉलो करें। अगर आप उनका पुलिस ऑफिसर वर्दी में बैठकर उनके पैरों की मालिश कर रहा है, तो भैया हमको पुलिस स्टेशन ले जाकर हाथ पैर मत तोड़िए हमारे मुसलमानों के। और अगर आप ये सब कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, करिए, मगर आप नमाज पढ़ते हैं, अगर कोई मुसलमान रोड पर 295, 153 नॉन बिलेबल लगाकर जेल भी जाते हैं, कौन सा इसमें क्रिमिनल इंटेंट है बताइए? मेंसरे है ही नहीं उसमें, कौन सा दंगे की नीयत है उनकी? नमाज पढ़ रहे हैं। और भारत के जितने पार्क हैं, पार्क में चलिए, क्या आपको रिलीजन नज़र नहीं आता? आप गवर्नमेंट के ऑफिस में जाइए, लिफ्ट में खड़े रहिए, आपको रिलीजन नज़र नहीं आता? यही तो इस देश की खूबसूरती है, देश का कोई रिलीजन नहीं है। मगर भाजपा डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, एक तरफा कार्रवाई कर रही है, और भाजपा अपनी आइडियोलॉजी को, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी, उसको भारत पर इम्पोज करना चाह रही है। हम ये कह रहे हैं कि संविधान के तहत राइट टू इक्वालिटी और आर्टिकल 25 को आप फॉलो करिए, किस्सा खत्म हो जाएगा। लेकिन बुलडोजर और कांवड़ियों का कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? नहीं, है ना, जब आप हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप बुलडोज़र क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? अमरोहा में जबरा गांव में एक मदरसे को आपने तोड़ दिया क्योंकि वहाँ नमाज पढ़ी जा रही थी। 1961 में ग्राम सभा के तहत उसको ज़मीन दी गई थी। यही तो हम बता रहे हैं कि आप नाइंसाफ़ी मत करिए। क्यों नाइंसाफ़ी करना चाह रहे हैं आप तो नारा लगाते हैं सबका साथ। अरे सबका साथ कहाँ है? आप तो एक का ही साथ दे रहे। सर, एक बीजेपी कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ओवैसी साहब देश में दंगा भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप जो है गलतफहमी पैदा करने की कोशिश। गलतफहमी नहीं पैदा कर रहे हैं। असलम हुसैन, खिसवा पुलिस स्टेशन मेरठ का, सिर्फ कहा गया कि नाम पसंद नहीं है मुसलमान का, आपने नाम हटवा दिया। भाई जो पुलिस वालों ने सहारनपुर में पुलिस स्टेशन बच्चों को मारा, कितनों को सस्पेंड किया आपने? वीडियो आपने दिखाया था ना, आपके चैनल पे हमने देखा, आपने भी ट्वीट किया था शायद। हाँ, फिर कितनों को सस्पेंड? असदुद्दीन ओवैसी अपने ट्वीट के जरिए निशाना साध रहे हैं बीजेपी सरकारों पर और कांवड़ियों पर कि उनके ऊपर फूल क्यों बरसाए जा रहे हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी।
इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।